नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय में हम आज जयशंकर प्रसाद का परिचय लेकर आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए, और वो बिंदु कौन से हैं ये दिए। पहला 2 रचनाएं और दूसरा दिया काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उत्तर लिखोगे। उत्तर में लिख दो जयशंकर प्रसाद, यहाँ लिख दोगे का परिचय। ये हो जाएगा इस तरह से, ये परिचय। ठीक है, इसमें जयशंकर प्रसाद लिखा, परिचय लिखना भूल गए तो परिचय आप लिख दोगे इस तरह से। तो 2 रचनाएं हेडिंग डाल दी, लिख दें कामायनी, आंसू, झरना। हमने 3 लिख ली, आप तो कोई 2 लिख लेना। ध्यान रखना जयशंकर प्रसाद की आपकी कोई सी भी 2 रचनाएं याद हो वो लिख सकते, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी हैं। अब आगे आते हैं, फिर आता है आपका काव्यगत विशेषताएं। जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। अब तो पहला है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत हमने भाव पक्ष में भी हेडिंग डाली प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत लिखेंगे प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति का जीवंत वर्णन किया है, अर्थात पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पहाड़, समुद्र, वन, सूरज, चांद और तारे आदि हमारी आंखों के सामने वास्तविक दिखाई देने लगते हैं, यानी ऐसा इन्होंने चित्रण किया है। फिर दूसरा, छायावाद के जनक, हिंदी छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। फिर तीसरा, दार्शनिकता। इसके अंतर्गत लिखोगे प्रसाद कवि ही नहीं, एक अच्छे दार्शनिक भी थे। फिर उसके आगे, उनकी रचनाओं में दर्शन भरा पड़ा है। अब आता है कला पक्ष। तो दूसरा पॉइंट कला पक्ष हो जाए। कला पक्ष के अंतर्गत पहला है भाषा। तो भाषा के अंतर्गत हेडिंग डालकर लिखेंगे प्रसाद जी की भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा में ओज, मधुर एवं प्रसाद गुण दिखाई देते हैं। दूसरा फिर आता आपका अलंकार। तो अलंकार में लिखेंगे उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ। तीसरा आता है रस का प्रयोग। तो रस का उनके काव्य में श्रृंगार, करुण, शांत, भयानक आदि रस अधिक दिखाई देते हैं। फिर अंत में आपका आएगा साहित्य में स्थान। तो उसमें हम साहित्य में स्थान हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताओं में हिंदी साहित्य में एक प्रमुख स्थान है। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार तथा नाटककार के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। तो ये हो गया आपका जयशंकर प्रसाद का परिचय। तो ये परिचय हमारा कैसा दिखाई देता है पूरा लिखने के बाद, तो इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। ये जयशंकर प्रसाद का परिचय और हम हेडिंग डाल देते हैं, ये हो जाएगा परिचय। ठीक है, तो इसमें उतना अच्छा लिखते नहीं दिखेगा, छोटा छोटा लिखते हैं का परिचय। ये हो गया। तो आप देखो, इसमें आपको लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये ऐसे इसी प्रकार से आप परीक्षा में या अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ये कि जब भी आप इनके अंतर्गत जो वाक्य लिखते हैं हमेशा ऐसे लिखें जो आप सही और शुद्ध लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब अभ्यास के लिए यही कर सकते कि इनका देखकर 2 बार लिखें कॉपी में, और फिर तीसरी बार बगैर देखे लिखें, और फिर मिलान कर ले, जो कमियां रहेंगी उसको सुधार लेते हैं। ऐसे लिखोगे साफ सुथरा शुद्ध, तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। अगर किसी प्रकार का जयशंकर प्रसाद से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।